अरे देखने को सुनने को कहने को मेरी दो दो बहुएं हैं, दो दो, पर दोनों किसी काम की नहीं है। एक दूसरे के इंतजार में बैठी रहती हैं कि उमा कर लेगी, वो कहती है रमा कर लेगी। हे भगवान, क्या ही माहौल आ गया है इस जमाने में। उमा, रमा, मेरी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं? घोड़े बेच के सो रही होंगी, मुझे पता है। मैंने नहा धो लिया, भजन कर लिया, नाश्ते के लिए कोई टाइम ही नहीं है। मेरे बहुओं का क्या कहना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? आज थोड़ा आंख लग गई थी, सॉरी मम्मी जी, वो ना मैं रात को जगती रही। अरे बहू, ऐसा तू कौन सा किला उखाड़ रही थी रात को जो रात भर तुझे जगना पड़ा, और सुबह चिल्ला चिल्ला कर जगा रही हूँ तो जग ही नहीं रही हो। अरे माँ जी, मैं तो जग गई थी, जग करके पौटी गई थी, लेकिन जेठानी तो अभी जगी ही नहीं है। जब से मैं आ गई हूँ ना, तो जेठानी के तो हाथ पैर चलना ही बंद हो गए हैं। मैं ही सारा काम करती हूँ सासू माँ जी। ये क्या तू बोल रही है? मतलब कि तेरी जेठानी अब तेरे साथ काम नहीं करवाती है? मुझे तो पहले से ही शक था। वो मुझसे बोलती थी कि आ जाने दो देवरानी को, सारी कसर निकाल लूंगी। यानी कि तुझ पे वो कसर निकाल रही है। मतलब कि उसने 5 साल बराबर काम किया है, तो अब लगता है वो तुझसे भी 5 साल बराबर काम ही करवाएगी और अपना आराम करेगी। मैं उसकी चाल समझती हूँ। माँ जी, आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे पहले तो आप ही यहाँ पर हैं। मुझे तो पता नहीं जेठानी के क्या तौर तरीके हैं। मुझे तो सारा दिन काम ही सिखाती रहती है और अपने मायके की धौंस दिखाती रहती है। जब देखो तब मेरे मायके को सुनाएगी कि कितना ज्यादा गरीब है तेरा मायके वाले, कुछ भी नहीं देते हैं और ना ही तुझे पूछते हैं। और ये कहती है जेठानी कि मेरे ससुराल में तो देखो कितने ऐसी ऐसे, और मायके में भी मेरी ऐश है। बहू, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगी और मैं निपटारा कर दूंगी तुम दोनों का, ठीक है ना? ज्यादा दिन परेशानी होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तेरी जेठानी की सारी चाल समझ चुकी हूँ, कैसे क्या करती है वो। रमा बहू, जो जितना ज्यादा सीधा बनता है ना, लोग उतना ही पागल समझते हैं। थोड़ा बहुत अपना चतुरता सीखो, ठीक है ना रमा बहू? हाँ माँ जी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। किचन में मैं दूध रख के आई थी गरमाने के लिए, अब जा रही हूँ आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद नाश्ता बना देती हूँ। आज नाश्ता तुम नहीं, बड़ी बहू बनाएगी। चलो मैं देखती हूँ कैसे नहीं बनाती है। अरे रमा, तुम जब भी देखो मेरे कान ही भरती रहती हो। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मुझे ड्यूटी जाना है। एक कप चाय तो बनाती नहीं हो, ना ही नाश्ता देती हो। वो तो रमा है जो बनाकर मुझे दे देती है, वरना तुम मुझे भूखे ही मार दोगी। देखो, मिलजुल कर काम किया करो देवरानी और जेठानी, वरना ऐसे में फूट पैदा होती है और रिश्ते कमजोर होते हैं। अब मैं जा रहा हूँ आज ड्यूटी, क्योंकि तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। अपनी देवरानी के भरोसे बैठी रहती हो। हटो रास्ते से। तो तुमको तो पता है ना कि मैं देर से जगती हूँ, जल्दी खाना नहीं बना पाती हूँ। 5 साल तक मैंने खूब बनाया है, मैंने सारे फर्ज निभाए अपनी जेठानी के पहली बहू के। अब फर्ज निभाने की बारी है देवरानी की, तो मैं क्यों करूँगी? देवरानी खुद करे ना। क्या हुआ रंजीत, आज तू भूखे पेट ही जा रहा है? तेरी बीवी तेरा कहना नहीं मानती कि तुझे 1 कप चाय या बिस्किट दे सके या नाश्ता बना सके? ऐसा सर में चढ़ा के रखा अपनी बीवी को? ऐसे पति होते हैं? हाँ माँ, क्या करूं? देखो ना, ये कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही समझा दो। देवरानी के भरोसे बैठी हुई है तो भूखे पेट तो जाऊंगा ही ना। उसकी भी आंख लग गई और इसकी भी आंख लग गई, तो अब मैं कहाँ जाऊं? मैं बाहर ही खा लूंगा। रहने देता हूँ, क्या होता है लड़ाई झगड़ा करने से? कुछ नहीं। रमा बहू, तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरा पति ड्यूटी भूखा जा रहा है। अरे पत्नी फर्ज नहीं निभा सकती तो क्या निभाएगी तू? जीवन इसलिए मिला है कि लेटे लेटे खाओ और घर को ना संभालो। रंजीत बेटा, मैं आज उमा और रमा का दोनों का बंटवारा कर रही हूँ। बंटवारा कर दूंगी तो दोनों लोग अपना अपना काम स्वयं करेंगी, तभी ये लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगी और सारा काम खुद ही करेंगी। पर माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बंटवारा मत करिए, वरना मैं क्या करूंगा? इसके साथ साथ मैं भी पिस जाऊंगा। ये तो मुझे भूखे मार डालेगी। आप क्या चाहती हैं माँ जी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बंटवारा करके क्या करूंगी? मुझे बंटवारा नहीं करना है। आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी, मैं वो करने को तैयार हूँ। हाँ मम्मी जी, बंटवारा नहीं करना है हमें, हमें साथ में रहना है। प्लीज मम्मी जी। मेरी आँख आज इस वजह से लग गई क्योंकि रात को पानी आ रहा था और दिन में पानी नहीं आता है, तो मैं जग कर
सारा पानी बाथरूम का और किचन का भरती रही। इस वजह से आज मेरी आंख लग गई और मैं जल्दी जगकर नाश्ता चाय नहीं बना पाई आपके लिए। हाँ ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन रमा बहू तूने क्या किया? रात भर तू क्या करती रही जो जगी नहीं और नाश्ता नहीं बनाया है? मम्मी जी, मैं वो रात को टीवी देखती रही और देखते देखते पता नहीं चला कितना टाइम हो गया, तो मेरी आंख ना 12-1 बजे तक लगी, इसलिए मैं 8-9 बजे तक जगी। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज से जल्दी जगूंगी। तुम ऐसे जल्दी नहीं जगने वाली हो, एक दिन जल्दी जग के दिखाना, उसके बाद बताना। आज रात की छूट है, कल सुबह 7 बजे तक मैं देख रही हूँ और आज से ही मैं बंटवारा करने का प्लान पूरा बना रही हूँ और करने की तैयारी कर रही हूँ। बंटवारा तो तुम दोनों का होकर ही रहेगा। देवरानी जेठानी में तुम लोग ज्यादा ही कुछ दिमाग लगाती हो घर के कामकाज में। तुम दोनों के चक्कर में हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई भी काम तरीके से नहीं हो रहा है। अरे तुम दो बहुओं हो, चाहे एक इतना सा काम है, इतना से काम 5 मिनट में निपटा लो, लेकिन नहीं, सारा दिन एक दूसरे के भरोसे लगी रहती हो कि वो करेगी ये करेगी। इससे अच्छा है कि मैं बंटवारा ही क्यों ना कर दूं, तो अपना अपना काम खुद टाइम से कर लोगी और खा बना लोगी। रही बात मेरी, तो मैं छोटी बहू के साथ रहूंगी, ना कि बड़ी बहू के साथ। अरे माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना कि ये सुधर जाएगी। आज रात का टाइम आपने दिया है, इसको खुद सोचने समझने का मौका मिल जाएगा, वरना मैं भी इससे अलग हो जाऊंगा। मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। नहीं जी, आज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, ऐसा जुल्म मुझ पर मत कीजिए, मैं ऐसे अकेले नहीं रह पाऊंगी। प्लीज सासू माँ और मेरे पतिदेव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं टाइम से जगूंगी, सारा काम करूंगी और देवरानी को कुछ भी नहीं कहूंगी और ना ही उससे काम करवाऊंगी। जो मेरा फर्ज है मैं वो करूंगी। देखो कैसे नौटंकी कर रही है पैर पकड़ करके। यही पैर पहले पकड़े होते तो ये नौबत आती नहीं। चलो ठीक है, इसको माफ कर देते हैं आज की, लेकिन कल इसको माफ करने की छोड़ेंगे नहीं। हाँ मम्मी जी, अब माफ भी कर दीजिए। देखिए ना दीदी पैर पकड़ रही हैं, माफी मांग रही हैं, एक बार माफ कर दीजिए बस। चलो ठीक है, माफ किया। अब उठो और अपना काम टाइम से करना और ध्यान देना अपनी सासू माँ का और ससुर जी का, और देवरानी से हुक्म न चला करके उसके साथ मिल बांट कर काम करना। हाँ जी, मैं सारा काम करूंगी, पर मुझे बंटवारा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मुझे फैमिली के साथ रहना है। मैं ना भड़काने में आ गई थी, मेरी सहेली ने मुझे भड़का दिया था कि मैं बैठे बैठे खाती हूँ, तू भी बैठ के ही खाया कर, अपनी देवरानी से सारा काम करवाया कर, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरी गलती है। ऐसे 4 जूतियां हैं समाज में भड़काने वाले, ऐसी तो फ्रेंड रखनी ही नहीं चाहिए। अभी उससे नाता तोड़ देना तुम। जाओ, मुझसे नहीं, सासू माँ जी से माफी मांगो, उसका दिल दुखा है बहुत ज्यादा। जाओ। तो मेरे पैर छूने के लायक भी नहीं है, ऐसी हरकतें करती है बहू। माँ जी बस मुझे लास्ट बार माफ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं कहूँगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माँ जी, ऐसा जुल्म मत करिए। मुझे बंटवारा नहीं चाहिए माँ जी। मुझे फैमिली के साथ में रहना है, परिवार के साथ रहना है, मैं सबका काम करूँगी, पर मुझे बंटवारा मत करिए। हाँ ठीक है बहू, नहीं कर रही हूँ बंटवारा, कल तक का मौका है तुझे। देखती हूँ तू सुधरती है या नहीं सुधरती है। तेरी लंबी लंबी बातें हैं पतंग की डोर की जैसी। मुझे समझ में आ गया है, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनका हाथ बटाना चाहिए, कदम पे कदम रखना चाहिए। ऐसे नहीं चलता है कि एकांत बैठ जाओ। माँ मैं सब समझ गई हूँ। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। चलो मैंने तुम्हें माफ किया, चलो अब उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। बहू देखो, सास होती है तो अच्छे तौर तरीके ही सिखाती है, अच्छी सीख देती है, बुरा मत मानना। मैं तुम्हें भले के लिए ही कर रही थी, पर बंटवारा मैं करती नहीं, पर सबक सिखाना भी जरूरी था। सबक के आगे ही तरीके बदलते हैं और रिश्तों में दरार कम होती है, प्यार बढ़ता है। तुम्हें रिश्तों की अहमियत पता नहीं है, इसलिए ऐसा करती हो। अब देखो, हम सब मिलकर काम करेंगे और अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? हाँ माँ जी ठीक है। हाँ दीदी, आप पोछा लगा लेना, मैं झाड़ू लगा दूंगी। आप खाना बना लेना, मैं बर्तन धुल दूंगी, और कपड़े दोनों लोग मिलकर धुल लिया करेंगे और सुखा दिया करेंगे। देखो कितना जल्दी काम भी हो जाएगा और सब लोग खुश रहेंगे, सबका काम भी जल्दी से निपट जाएगा। हाँ छोटी, तूने सही कहा। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। चलो अच्छा हुआ माँ जी, तुमने सबक सिखा दिया। अब मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आज बाहर ही खा लूंगा। कल से ध्यान देना उमर अम्मा, ठीक है ना? हाँ जी, कल से हम पूरा ध्यान देंगे और आपकी वर्दी पहनने से पहले ही आपका नाश्ता हाजिर कर देंगे। अरे वाह, देखा बेटवा, कितनी अच्छी समझदारी वाली बात की बड़ी बहू ने। समझाया जाता है तब समझदारी आती है ना?
हाँ माँ जी, जब इतने अच्छी समझदार माँ जी है तो फिर समझाएगी भी ना अपनी बहुओं को। ठीक है, मैं चलता हूँ। बड़ी बहू जाओ, तुम खाना बना लो, और जब खाना बन जाए तो छोटी बहू तुम जा करके बर्तन साफ कर लेना, ठीक है ना? और तीनों लोग मिलकर के खाना खाएंगे साथ में, कोई अकेले अकेले नहीं खाएगा, सब लोग साथ में खाएंगे, ठीक है ना? ओके माँ जी। हाँ माँ जी, मैं भी साथ में ही खाऊंगी।